मिनर्वा पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक को हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में बहुत सारी इसमें कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, व्यंग हैं। टोटल 18 पाठ हैं। जो पहला पाठ है वो इसमें एक कविता है और ये कविता महाकवि निराला जी द्वारा रचित ये कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है, जिसका शीर्षक है ध्वनि। और ये इस कविता के बारे में बताते हैं, अपने जीवन के ऊपर बताते हैं कि मेरे जीवन रूपी वन में अभी हाल ही में बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, इसलिए अभी इतनी आसानी से मेरा अंत होने वाला नहीं है। कविता की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मृदुल का अर्थ है कोमल। कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी वन में अभी हाल ही में तो अभी अभी तो बसंत आया है, इसलिए मेरे जीवन का भी इतना आसानी से अभी अंत होने वाला नहीं है। यहाँ कवि बताना चाहते हैं बसंत ऋतु, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फूल, पत्तियाँ, पौधे रंग बिरंगे नज़र आने लगते हैं। उसी प्रकार से कवि अपने जीवन को भी रंगीन बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। फिर आगे के पंक्ति में कहते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ ये कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष का मतलब होता है प्रभात, सुबह यानी सवेरा। कहते हैं कि हमारे जीवन रूपी वन में जो भी ये हरे भरे जो पत्ते हैं, जो डालियां हैं, जो कलियां हैं, जो नींद से आलसाए हुए हैं, उनके आलस को त्याग कर मैं बाहर लाना चाहता हूँ और एक आने वाले सुबह, मनमोहक सुबह, मनोहर सुबह की सूचना देना चाहता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कहते हैं कि जो जीवन रूपी वन में जो रंग बिरंग के जो फूल हैं, जो नींद से आलसा गए हैं, उस आलस से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने नव जीवन, नव मतलब होता है नया, नया जीवन के अमृत से उसे सींचना चाहते हैं, उसे और विकसित करना चाहते हैं, अपने जीवन को रंग बिरंगे बनाना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि द्वार दिखा दूंगा उनको, द्वार दिखा दूंगा उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। और कहते हैं कि जो भी फूल हैं, कलियां हैं, डालियां हैं, पत्ते हैं, सभी को आलस से खींचकर अनंत तक हरा भरा रखने का मार्ग दिखाना चाहते हैं और कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत। यानी कि कवि का भाव है कि बसंत ऋतु के फूलों की तरह हमें भी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, एक बेहतर जीवन जीने की कल्पना करनी चाहिए। इतने आसानी से जीवन को त्याग देना ये अनुचित होता है। तो ये निराला जी की छोटी सी कविता है, इसको पढ़िएगा। टोटल 18 पाठ हैं। कक्षा 8 में कहानियाँ, कविताएं, निबंध, व्यंग सबको हम लोग पढ़ेंगे। जब तक लॉकडाउन है तब तक घर पर ही पढ़िए। ऑनलाइन क्लासेस शुरू है मिनर्वा पब्लिक स्कूल की, उससे जुड़िए। और भी बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें। स्कूल का ग्रुप बनाया गया है, उसमें जुड़ें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। घर पर ही स्वाध्याय कीजिए।
शिक्षक आपके घर तक हैं, आपके पास हैं और घर पर पढ़िए। खुशहाल रहिए।